हेलो एवरीवन, मैं तरुण जग्गा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का परीक्षा गुरु मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर। पजल की सीरीज के 7th लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पजल जो मॉडरेट लेवल की पजल होने वाली हैं। उसके अलावा एक पजल मैं इजी लेवल की भी लेकर आया हूं जो एसएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगी। मॉडरेट लेवल की पजल आपको बैंकिंग और एसएससी दोनों में ही हेल्पफुल रहेगी। तो बिना कुछ देर किए बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ और देखते हैं हम पहली पजल को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा पहली पजल यहाँ पर अपीयर हो रही है और सॉल्व करते हैं हम अपनी पहली पजल को। क्या कहता है वो कि 7 प्रोफेशनल्स 7 व्यवसाय दे रखे हैं। वो व्यवसाय क्या क्या हैं, नाम दे रखे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात को कि पहले पैराग्राफ में पजल के केवल इंफॉर्मेशन होगी तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं रहना है। सेकेंड पैराग्राफ में कंडीशंस होंगी जहां से हमें अपनी पजल स्टार्ट करनी है। तो केवल ओवरव्यू लेना है फर्स्ट पैराग्राफ से। क्या कह रहा है वो 7 प्रोफेशनल हैं, गेमर है, इंजीनियर है, वो प्रोफेशन के नाम दे दिए। अटेंडेड मैरिज इन 7 डेज, 7 दिनों में मैरिज अटेंड कर रहे हैं, यानी कि डे बेस्ड पजल है हमारे पास। और डेज कहां से है, संडे से लेकर सैटरडे तक। तो सबसे पहला डे वाली कॉन्सेप्ट में यही करना है आपको कि संडे से शुरू करना है। उसने कहा है संडे से लेकर है और संडे से कहां तक है, सैटरडे तक होगा। एज यूजुअल 7 लोग हैं, 7 दिनों में काम कर रहे हैं। तो सीक्वेंस वाइज लिख लेना है। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है भाई, ये सीक्वेंस बना है यहाँ पर इस तरह से। अब पॉसिबिलिटीज बनेंगी, पजल है तो पॉसिबिलिटीज जरूर बनेंगी। तो पॉसिबिलिटीज के लिए मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं कि भाई पॉसिबिलिटीज मुझे बनी हुई यहां पर ही बना सकूं, मैं अलग से ना बनानी पड़े हर बार। पॉसिबिलिटीज को इसी बॉक्स में, इसी पजल को एक ही ढंग से करने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, यहां मैंने पॉसिबिलिटीज के लिए जगह बना दी है। अब देखो क्या कहता है वो, 1 पर्सन अटेंडेड मैरिज ओनली फॉर 1 डे। एक दिन में एक ही पर्सन अटेंड कर रहा है। अब पर्सन के नाम पढ़ते हैं जरा। प्रोफेशन दे रखा है उसने, कह रहा है इंजीनियर अटेंड्स द मैरिज आफ्टर बैंकर। तो इंजीनियर ने बैंकर के बाद, पहले आ गया भाई बैंकर। ठीक, अभी मैं इसको संडे में नहीं लिख रहा हूं, केवल कंडीशन लिख रहा हूं। इंजीनियर ने बैंकर के बाद मैरिज अटेंड की है और कितनी बाद में अटेंड की है इसके बारे में उसने नहीं कहा है। देखो यही समझने वाली चीज होती है। उसने क्या कहा है कि इंजीनियर अटेंड्स द मैरिज आफ्टर बैंकर। इंजीनियर ने बैंकर के बाद मैरिज अटेंड करी है। और एक सेंटेंस होता है इंजीनियर अटेंड्स द मैरिज इमीडिएटली आफ्टर बैंकर। इमीडिएटली आफ्टर कहेगा तो जस्ट बाद में होगा, इमीडिएटली नहीं कहा है तो बाद में है। कितनी बाद में है ये नहीं पता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पर्संस अटेंडेड द मैरिज बिटवीन मैनेजर एंड बैंकर। नंबर ऑफ पर्सन जो मैनेजर और बैंकर के बीच में है, मैनेजर और बैंकर के बीच में जितने लोगों ने मैरिज अटेंड की है वो एक कम है, इज 1 लेस देन। यानी कि यहां बीच में जितने लोग हैं वो किससे एक कम है, दे रखा है, आगे पढ़िए जरा। इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्संस अटेंडेड बिटवीन मैनेजर एंड इंजीनियर। कि मैनेजर और इंजीनियर के बीच में जितने लोगों ने अटेंड किया है, ये बीच वाले जो पर्सन है इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ये कम है और ये ज्यादा है, इसलिए मैंने एरो लगाया है समझने के लिए। कंडीशंस जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे नोट कर कर रख सकते हो ताकि एग्जाम में आपको बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। जितने पर्सन मैनेजर और बैंकर के बीच में, इज 1 लेस देन द पर्सन बिटवीन मैनेजर एंड इंजीनियर। इस तरह से मैं इसको पढ़ूंगा। नेक्स्ट देखिएगा कंडीशन क्या कह रहा है। ओनली 1 पर्सन अटेंड्स मैरिज बिटवीन गेमर एंड ड्राइवर। गेमर और ड्राइवर के बीच में केवल एक पर्सन है। अब देखो यहां इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक पर्सन दे दिया है। ठीक है, यहां बीच में एक पर्सन है, लेकिन अभी ये नहीं पता ना कि गेमर ऊपर है या ड्राइवर ऊपर है। तो ये अपोजिट भी हो सकता है। ये कंडीशन ऐसे भी हो सकती है कि ड्राइवर फिर एक पर्सन और गेमर दोनों के बीच में एक पर्सन रहेगा। नेक्स्ट क्या कहा, बट ड्राइवर डज नॉट अटेंड द मैरिज ऑन संडे। ये कंडीशन दे दी कि भाई ये संडे में मैरिज अटेंड नहीं कर सकता, ये संडे में मैरिज अटेंड नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से मैंने नोट कर लिया। यहां क्यों नहीं भर रहा हूं, मैंने जो टेबल बनाई है यहां कुछ इसलिए नहीं भर रहा हूं, जब तक एक पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन के बारे में मुझे नहीं पता लगेगा तो मैं पॉसिबिलिटीज भी नहीं बना सकता। भाई किसी के बारे में भी दिन का तो पता ही नहीं कि किस दिन हो सकता है या नहीं हो सकता, इसलिए यहां नहीं भरा है, अभी केवल लिख रहे हैं। देखिएगा आगे वो क्या कह रहा है।
नंबर ऑफ पर्सन्स अटेंडेड मैरिज बिफोर मैनेजर, यानी कि मैनेजर से पहले जितने लोगों ने मैरिज अटेंड की है, मैनेजर से पहले जितने लोग मैरिज अटेंड कर रहे हैं, इज इक्वल, बराबर है किसके, नंबर ऑफ पर्सन अटेंडेड मैरिज आफ्टर डॉक्टर, डॉक्टर के बाद जितने लोगों ने मैरिज अटेंड किया है, ये दोनों क्या है, बराबर है। मैनेजर से ऊपर जितने लोग हैं उतने ही लोग डॉक्टर से नीचे भी होंगे, ये कंडीशन दे रखी है भाई। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, इंजीनियर अटेंड्स मैरिज इमीडिएटली बिफोर टीचर, इंजीनियर ने टीचर से जस्ट पहले मैरिज अटेंड किया। देखो मैं यही लिख रहा हूं भाई, इंजीनियर अटेंडेड मैरिज जस्ट बिफोर टीचर, तो यहां पर बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, इंजीनियर ने टीचर से जस्ट पहले मैरिज अटेंड कर ली है। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं जरा, गेमर अटेंड्स मैरिज बिफोर वेडनेसडे बट डज नॉट अटेंड ऑन संडे, गेमर ने मैरिज अटेंड की है वेडनेसडे से पहले लेकिन संडे में नहीं है। अब यहां से हमारा क्वेश्चन फिल होना शुरू हो जाएगा। देखो कैसे फिल होना शुरू हो जाएगा भाई, गेमर ने वेडनेसडे से पहले मैरिज अटेंड की है तो वो ट्यूसडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, संडे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि बट डज नॉट अटेंड ऑन संडे, संडे में नहीं अटेंड करी। तो दो पॉसिबिलिटी बन गई भाई कि गेमर ट्यूसडे में हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी वेडनेसडे से पहले है, दूसरी पॉसिबिलिटी मंडे में हो सकता है, तीसरी जो संडे वाली थी वो एलिमिनेट हो गई है क्योंकि उसने कहा है संडे में अटेंड नहीं करेगा। देखो क्या गेमर का यहां पर कोई रिलेशन दे रखा है, ये दे रखा भाई रिलेशन गेमर का कि गेमर और ड्राइवर के बीच में एक पर्सन आ जाएगा। तो देखो जरा ये भी ध्यान रखना है कि ड्राइवर कहां नहीं होना चाहिए, संडे में। गेमर फिर एक पर्सन और फिर ड्राइवर, ऊपर कौन है नीचे कौन है नहीं पता। देखो गेमर, ड्राइवर इसके ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी। देखो अगर ऊपर है तो गेमर से पहले एक पर्सन और फिर ऊपर ड्राइवर। क्या यहां ड्राइवर आ सकता है संडे में? नहीं आ सकता। ये कह रहा है कि ड्राइवर संडे में नहीं आएगा। नेक्स्ट उसने क्या कहा, गेमर एक पर्सन और ड्राइवर यहां तो हो सकता है भाई, ये रहा ड्राइवर की कंडीशन। ये कंडीशन मुझे मिल गई। क्या क्या मिल गई एक बार और देख लो जरा, गेमर और ड्राइवर के बीच एक पर्सन था तो गेमर से एक पर्सन छोड़कर यहां ड्राइवर नहीं आएगा क्योंकि ड्राइवर संडे में नहीं है। ड्राइवर नीचे आ जाएगा इस वाली कंडीशन में, गेमर एक पर्सन और ड्राइवर। ऐसे ही यहां देखो ऊपर हो सकता है ड्राइवर या नहीं, चेक करो। ऊपर नहीं हो सकता भाई, गेमर एक पर्सन संडे में, उसके ऊपर जगह ही नहीं है। नीचे हो सकता है गेमर फिर एक पर्सन और ये हो गया भाई ड्राइवर। ये कंडीशन यहां पर इंप्लीमेंट हो गई। क्या अब ड्राइवर से किसी का रिलेशन है? नहीं है। क्या कहीं पर मुझे और कोई डेटा मिल रहा है यहां से कि भाई मैं फिल कर सकूं? नहीं। तो अभी आगे चलते हैं, जरा देखते हैं कुछ दे रखा है या नहीं। टीचर अटेंड्स मैरिज आफ्टर मैनेजर, टीचर ने मैनेजर के बाद मैरिज अटेंड की है। तो टीचर जस्ट बाद नहीं कहा है उसने, इसलिए अलग लिख देते हैं जरा इसको भाई। टीचर ने मैरिज अटेंड की है मैनेजर के बाद, टीचर अटेंड्स मैरिज आफ्टर मैनेजर। एक ये कंडीशन हो गई भाई। अब देखो जरा कि मैं इन कंडीशंस को कैसे फिल करता हूं, देखिएगा जरा। सबसे पहले ये हो गई खत्म, यूज कर लिया मैंने इसको। इसको देखते हैं जरा, इंजीनियर और टीचर लगातार आने चाहिए भाई, इतना कंफर्म है। इंजीनियर और टीचर लगातार, ऊपर इंजीनियर नीचे टीचर। देखो कहां कहां भरा जा सकता है इसमें, देखो यहां आ सकता है इंजीनियर और टीचर, बिल्कुल दो प्लेस खाली है इंजीनियर टीचर। यहां पर देखो दो प्लेस लगातार जहां खाली होंगे वहीं आएगा। यहां दो प्लेस खाली है लगातार, इंजीनियर टीचर यहां आ सकता है। अभी देखते हैं, भर नहीं रहा हूं, देखते हैं केवल। और एक यहां आ सकता है। देखो उसके अलावा कहीं भी लगातार दो प्लेस खाली नहीं है, या तो यहां या यहां। यहां पर इंजीनियर और टीचर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंजीनियर से ऊपर कहीं क्या होगा, बैंकर। तो क्या भाई इंजीनियर से ऊपर कोई जगह है? तो यहां पर इंजीनियर और टीचर नहीं आ सकता। ये पोजीशन बनेगी भाई इंजीनियर की और ये पोजीशन बन जाएगी हमारे पास अगली टीचर की। समझ में आ गई इतनी सी चीज? अब देखो फिर से यहां पर दो लगातार प्लेस, सेकंड, ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है और ये पॉसिबिलिटी नंबर 2 है। सेकंड में देखो जरा, इस सेकंड पॉसिबिलिटी में कहां कहां लगातार दो प्लेस खाली हैं भाई। यहां तो लगातार दो नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां एक ये रही भाई कंडीशन और एक ये रही। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी बन रही है, तो दो बन गई। देखो एक पॉसिबिलिटी ये कि इंजीनियर यहां पर है तो टीचर यहां हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी इसी में ये बनती कि इंजीनियर यहां होता तो टीचर यहां हो जाता। ये पॉसिबिलिटी भी तो बन सकती है भाई, ऊपर कहीं डबल प्लेस खाली नहीं है। ये आ गया भाई गेमर यहां पर एज इट इज,
क्योंकि मैं दोबारा लिख रहा हूं इस वाली पॉसिबिलिटी को, और यहां आ गया ड्राइवर। ये कंडीशंस हमारे पास अभी तक बनकर आई हैं, मैंने इसका यूज कर लिया। ठीक है भाई, अब देखो इसको यूज करते हैं जरा, ये वाली कंडीशन। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है पजल में, आपको पता लग जाता है कब आपको कौन सी सिचुएशन यूज करनी है। क्या है भाई ये कि मैनेजर से ऊपर जितने लोग हैं डॉक्टर से नीचे उतने ही लोग होंगे। और ये मैंने एक वीडियो में आपसे डिस्कस किया है बहुत अच्छे से कि भाई ये ऊपर और नीचे वाली कंडीशन कैसे देखते हैं। ऐसे शुरू हो जाते हैं भाई, यहां से, यहां ऊपर फिंगर रख लेंगे, यहां बॉटम में फिंगर रख लेंगे और स्टार्ट करेंगे मैनेजर और डॉक्टर को। भाई मैनेजर डॉक्टर या तो यहां होगा, क्या देखो दोनों प्लेस खाली हैं, यहां दोनों में से कोई एक यहां होगा और दूसरा यहां हो सकता है, दोनों प्लेस ही खाली नहीं है, ये खाली नहीं है। यहां पर और यहां पर एक ऊपर बढ़ा रहे हैं, एक ऊपर बढ़ा रहे हैं। वीडियो प्रीवियस जरूर देख लेना आई बटन से अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि ऊपर जितने लोग हैं उतने ही नीचे लोग हैं, इस तरह से 2 पर्सन के, तो ऐसे ही मूव करना है भाई। यहां से जहां भी दोनों प्लेस खाली मिलेंगे वहां पर भरा जाएगा। ये देखो यहां खाली है दोनों प्लेस, नहीं, यहां खाली है नहीं, यहां खाली है नहीं, ये तो एक ही प्लेस आ गया, 2 है ही नहीं प्लेस। तो ये कंडीशन पहली वाली पॉसिबिलिटी हो गई भाई, यहां से एलिमिनेट। इसका हम आगे कोई भी यूज नहीं कर सकते हैं, इससे कोई भी बेनिफिट अब नहीं मिलेगा हमें। देखो अब क्या ये कंडीशन खाली है भाई, खाली है, देखो संडे और सैटरडे में ये कंडीशन खाली है। और देख लेते हैं क्या और कुछ बन रहा है। यहां पर दोनों खाली नहीं है, यहां पर दोनों खाली नहीं है, तो या तो मैनेजर यहां आएगा या डॉक्टर यहां आएगा, या फिर मैनेजर यहां आएगा और डॉक्टर, दोनों में से एक यहां आएगा और एक यहां आएगा, इतना कंफर्म है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो जरा, यहां पर क्या ये 2 प्लेस खाली हैं? नहीं। क्या ये दोनों खाली हैं? नहीं, ये दोनों खाली हैं। तो यहां भी वही कंडीशन लिखनी है भाई कि या तो मैनेजर और डॉक्टर यहां आएगा एक पर्सन और दूसरा पर्सन यहां पर आएगा। इतना कंफर्म हमें हो गया है इस सिचुएशन से। ठीक है, देखो जरा आप समझो, ये वाली सिचुएशन को देखते हैं जरा। यहां पर टीचर मैनेजर से नीचे होना चाहिए। इसमें देखो जरा, टीचर ये है भाई, मैनेजर चाहे यहां पर आए या यहां पर आए, दोनों में से कहीं भी मैनेजर आ सकता है, तो टीचर तो नीचे ही रहने वाला है इस कंडीशन में। दोनों में 2 पॉसिबिलिटीज अभी यहां दिखाई दे रही हैं मुझे। ठीक, ऐसे ही यहां देखो, टीचर ये है, क्या मैनेजर यहां आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि मैनेजर ऊपर होना चाहिए और टीचर नीचे होना चाहिए। देख लो, समझ लो एक बार, और टीचर नीचे तो मैनेजर ऊपर होगा, तो मैनेजर या तो यहां होता है या यहां। अब आप कह रहे हैं यहां मैनेजर नहीं आ सकता, तो यहां कौन आ जाएगा? यहां आ जाएगा भाई डॉक्टर। जब डॉक्टर यहां पर है तो ऊपर कौन आ गया? ऊपर आ गया मैनेजर। ये बन गई भाई पहली सेकंड वाली पॉसिबिलिटी ट्रू होती हुई नजर आ रही है अभी तक। अभी इसका कुछ नहीं पता है हमारे पास। ठीक है, देखते हैं जरा कैसे करना है इसको अब सॉल्व। देखो समझो, इस वाली कंडीशन को लेते हैं भाई जरा, पहले इसको देखते हैं क्या होगा। बैंकर इंजीनियर से ऊपर होना चाहिए। देखो जरा, यहां पर तो प्लेस खाली है नहीं, अब एक जगह मैनेजर है एक जगह डॉक्टर है, ये एक प्लेस खाली है बैंकर के लिए, यहीं आएगा बैंकर 100%। देखो और कोई जगह ही खाली नहीं है अगर मैं इन दोनों को भर दूंगा तो। क्या बैंकर इंजीनियर से ऊपर है? ऊपर है, बिल्कुल ठीक, सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अभी मुझे मैनेजर और डॉक्टर का यहां पर नहीं पता है। ऐसे ही यहां पर देखो जरा, यहां अगर मैं बैंकर भर दूं तो क्या बैंकर इंजीनियर से ऊपर है? बिल्कुल ऊपर है, बैंकर इंजीनियर से ऊपर। अब देखते हैं जरा कंडीशन जो एकमात्र बची है, ये भी यूज हो गया भाई और ये भी यूज हो गया, ये कंडीशन बची है और इससे हो जाएगा क्वेश्चन हमारा सॉल्व अब, क्योंकि बची यही है। एम और बी, मैनेजर और बैंकर के बीच में जितने भी लोग हैं वो एक कम होने चाहिए। किससे भाई? मैनेजर और इंजीनियर से। इसको देखते हैं क्योंकि ये भरी हुई है। पहले मैनेजर और बैंकर के बीच में कितने लोग हैं भाई? एक पर्सन दिख रहा है मैनेजर और बैंकर के बीच में। मैनेजर और इंजीनियर के बीच में कितने लोग हैं भाई? मैनेजर और इंजीनियर के बीच में 1 2 3, यहां पर 3 लोग हैं मैनेजर और इंजीनियर के बीच में, और मैनेजर और बैंकर के बीच में 1 लोग हैं। क्या डिफरेंस 1 है? नहीं है, यानी कि ये कंडीशन एलिमिनेट हो जाएगी। समझ में आ रही है इतनी सी चीज? इसको देखते हैं भाई जरा। देखो थोड़ा और डिटेल में बना लेता हूं मैं इसको, ये मिटा देता हूं पहले वाली ताकि कोई कंफ्यूजन इससे रिलेटेड ना रह जाए। देखो जरा, मैं इसकी दोनों पॉसिबिलिटीज बना रहा हूं भाई, जो एकमात्र ये बची है ना, मैं ऐसे बना रहा हूं कि मैनेजर यहां है डॉक्टर यहां है, और मैनेजर यहां है डॉक्टर यहां है, ऐसे बना रहा हूं मैं। देखो बैंकर यहीं आएगा, ठीक है, फिर आएगा गेमर।
अगर मैं यहां पर मैनेजर ले रहा हूं तो यहां आ जाएगा भाई डॉक्टर, ये ले लिया मैनेजर और ये आ गया हमारे पास डॉक्टर, ठीक। यहां आ गया डॉक्टर अपोजिट, ये रहा मैनेजर यहां था, डॉक्टर यहां तो मैनेजर यहां, और ड्राइवर, इंजीनियर, टीचर। मैंने वही चीज लिखी है भाई जो ये थी, बिल्कुल सेम चीज मैंने यहां पर लिखी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस लिया है मैनेजर और डॉक्टर का। इसे ही चेक कर लो, मैनेजर और बैंकर के बीच में कितने लोग हैं, ये रहा मैनेजर, ये रहा मैनेजर, और डॉक्टर का है बैंकर, ये रहा बैंकर। कितने लोग हैं, 1 2 3, 3 लोग हैं मैनेजर और बैंकर के बीच में, ठीक। और मैनेजर और इंजीनियर के बीच में कोई भी नहीं है, तो भाई डिफरेंस तो नेगेटिव में चला गया, -1 होना चाहिए था। इसके बीच में कोई भी नहीं है, 0, इसके बीच में 3 है, ये कंडीशन खत्म हो गई। इसे चेक कर लो, एक ही बची है, वैसे यही आंसर है, चेक कर लेते हैं। मैनेजर और बैंकर के बीच में कितने लोग हैं, 1, और मैनेजर और इंजीनियर के बीच में कितने लोग हैं, 2, 2 - 1 1, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। इसके बेस पर अब आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन भी फटाफट डिस्कस करते हैं। पूछ रहा है हु अटेंड्स द मैरिज ऑन संडे, संडे में किसने मैरिज अटेंड किया, तो संडे भाई ऊपर है, बैंकर ने अटेंड किया है, ठीक है। ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हैं, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, केवल आपको ये डिस्कस करना है। क्वेश्चन अपीयर हुआ, आपने ये लगा दिया आंसर, बैंकर हो गया। हाउ मेनी पर्सन्स अटेंड मैरिज बिटवीन इंजीनियर एंड मैनेजर, इंजीनियर और मैनेजर के बीच में कितने लोगों ने मैरिज अटेंड किया है, 2 ने, 2 आंसर हो जाएगा। हु अटेंड्स द मैरिज इमीडिएटली बिफोर ड्राइवर, ड्राइवर से इमीडिएटली पहले किसने, मैनेजर ने अटेंड किया है। आगे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अभी स्टेटमेंट अपीयर होंगे, बताना आप कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, केवल ये बताना। डॉक्टर अटेंड्स द मैरिज ऑन मंडे, क्या मंडे में डॉक्टर ने अटेंड किया है, नहीं, फॉल्स, गेमर ने अटेंड किया है। ड्राइवर अटेंड्स द मैरिज इमीडिएटली बिफोर टीचर, ड्राइवर ने टीचर से जस्ट पहले मैरिज अटेंड किया है, तो ड्राइवर ने क्या टीचर से पहले अटेंड किया है, नहीं, डॉक्टर से पहले किया है, ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, टीचर अटेंड्स द मैरिज ऑन थर्सडे, थर्सडे में देखो किसने अटेंड करा भाई, थर्सडे में डॉक्टर ने किया है, टीचर ने नहीं किया, टीचर ने कब किया है, सैटरडे में अटेंड किया है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है वो, गेमर अटेंड्स द मैरिज बिफोर बैंकर, गेमर अटेंड्स द मैरिज बिफोर बैंकर, नहीं, बैंकर के बाद अटेंड कर रहा है, बिफोर नहीं कर रहा है, इमीडिएटली भी नहीं कहा, लेकिन यहां बाद में। ओनली 1 पर्सन अटेंड्स मैरिज बिटवीन गेमर एंड ड्राइवर, गेमर और ड्राइवर के बीच में केवल 1 पर्सन है, मैनेजर, ट्रू है, ये वाला ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड द मैरिज बिफोर ड्राइवर, नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द मैरिज बिफोर ड्राइवर कितने, 3 है। इज 1 मोर देन, 1 ज्यादा है, ये 3 नंबर जो है वो 1 ज्यादा है, यानी कि 2 की बात कर रहा है, वो 2 नंबर की बात कर रहा है। किससे ज्यादा है, नंबर ऑफ पर्सन्स अटेंडेड द मैरिज आफ्टर, 2 नंबर देखो ये रहा, आफ्टर डॉक्टर, किससे 1 ज्यादा है भाई, देखो समझो, उसने कहा है नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड द मैरिज बिफोर ड्राइवर, यानी कि ड्राइवर से पहले जितने लोगों ने मैरिज अटेंड की है, 3 लोगों ने, ये नंबर 1 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, नंबर ऑफ पर्सन्स अटेंडेड मैरिज आफ्टर डॉक्टर, ये 3 नंबर 2 से ही तो 1 ज्यादा है, तो 2 लोगों ने डॉक्टर के बाद मैरिज अटेंड की है, आफ्टर डॉक्टर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह की पजल आप एग्जाम में देखेंगे, मॉडरेट लेवल की पजल थी, अच्छी पजल थी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें अच्छे अच्छे दिए हुए थे जो कनेक्ट नहीं हो रहे थे आसानी से, तो प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरह की पजल की जरूर। तरीका मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आपको अप्रोच करना है। मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट पजल पर, जिसको मैं थोड़ा सा लेवल इसका इजी लेकर चलने वाला हूं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल की पजल मैं आपके लिए अभी नहीं लेकर चल रहा हूं। ये सेकंड पजल जो आपके सामने आ रही है, देखो जरा क्या कह रहा है, बहुत आसान सी पजल है, देखते हैं वो क्या कहेगा। कि भाई 8 एम्प्लॉयज दे रखे हैं उसने, ठीक है, 8 एम्प्लॉयज दे रखे हैं ऑफ अ स्कूल, सिक्योरिटी गार्ड, पियोन, वही तरीका कि भाई आपको कुछ डिटेल दे रखी है। पढ़िए जरा पहला पैराग्राफ, तब तक मैं इस बोर्ड को साफ कर देता हूँ, आप पहले पैराग्राफ को पढ़िए और देखिए क्या इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी आप, ये इसका सॉल्यूशन फाइनल है। पढ़िए पजल को जो अपीयर हो रही है आपकी स्क्रीन पर, पजल नंबर 2 है भाई। प्रोफेशन दे रखे हैं, बाय प्रोफेशन ही हम इनको करने वाले हैं, देखिएगा कैसे सॉल्व होती है पजल। पहला पैराग्राफ आपने पढ़ लिया हो तो आपको समझ में आया होगा कि मंथ है
और एम्प्लॉयज़ का प्रोफेशन है। तो जब भी मंथ वाली पजल आएगी तो मंथ से ही शुरू करना है। मंथ से शुरू करने का मतलब क्या है कि भाई मंथ के नाम लिख लो। कहाँ से दे रखे हैं मंथ? मंथ दे रखे हैं हमें मार्च से। पहले दे रखा है मार्च, फिर होगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, और भी है सितंबर अक्टूबर तक है भाई, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, ये कंडीशंस हमें दे रखी हैं। जब भी मंथ वाली पजल आएगी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है भाई, नंबर ऑफ डेज जरूर लिख लेना आगे। कुछ ना कुछ हिंट देगा ही देगा नंबर ऑफ डेज से रिलेटेड, 100% देगा अगर मंथ वाला पजल आता है तो। ठीक है, देखो जरा नंबर ऑफ डेज लिख लो फटाफट इसके सामने। 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30 और 31 नंबर ऑफ डेज लिख लिए भाई हमने। ठीक, पढ़ते हैं कंडीशन को। अकाउंटेंट डज नॉट गो इन अ मंथ विच हैज़ 31 डेज। देखो जरा क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। उसने कहा है अकाउंटेंट 31 वाले महीने में नहीं जाएगा, तो यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है और यहां भी जा सकता है। बना लेते हैं, तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं, बना लेते हैं जरा तीनों को फटाफट। इस तरह से बनेंगी पॉसिबिलिटीज हमारी तीनों। मेरे भाई तीन पॉसिबिलिटीज, तीनों बना लेते हैं फटाफट। अप्रैल में हो गया अकाउंटेंट, जून में भी हो सकता है अकाउंटेंट और सितंबर में भी हो सकता है अकाउंटेंट। तीन पॉसिबिलिटी, 31 वाले महीने में वो नहीं जा रहा है। ओनली 3 persons गो फॉर वेकेशन इन बिटवीन लाइब्रेरियन एंड सिक्योरिटी गार्ड। लिख लेते हैं भाई यहाँ पर, लाइब्रेरियन और सिक्योरिटी गार्ड के बीच में 3 लोग जा रहे हैं। पहले कौन जा रहा है ये जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि लाइब्रेरियन नीचे भी हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं किसी भी तरह से। टीचर गोज इन अ मंथ विच हैज 31 डेज बट नॉट इन अगस्त। टीचर 31 वाले में जा रहा है लेकिन अगस्त में नहीं जा रहा है। अगस्त वाले महीने में ये नहीं जाएगा। कंडीशन लिख रहे हैं केवल अभी। डायरेक्टर गोज आफ्टर सिक्योरिटी गार्ड। डायरेक्टर सिक्योरिटी गार्ड के बाद जा रहा है लेकिन ये नहीं पता कि कितनी बाद जा रहा है। ठीक है, डायरेक्टर सिक्योरिटी गार्ड के बाद जाएगा इतना कंफर्म है, तो हमने ये कंडीशन भी यहां पर लिख ली भाई। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, 3 persons गो फॉर वेकेशन इन बिटवीन अकाउंटेंट एंड टीचर। अब अकाउंटेंट तो मैंने यहां भर रखा है तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, टेबल में फिल करूंगा सीधा कि 3 लोग जा रहे हैं अकाउंटेंट और टीचर के बीच में। तो बताओ ये रहा, देखो अकाउंटेंट, क्या टीचर ऊपर हो सकता है? नहीं। 1 2 3 पर्सन के बाद टीचर, और देखो टीचर जैसे ही अगस्त में आएगा, ये कंडीशन ध्यान आ जानी चाहिए, अगस्त में नहीं हो सकता, यानी कि ये कंडीशन एलिमिनेट हो गई हमारी यहां से। टीचर 1 2 3 पर्सन, जगह ही नहीं है टीचर आने की अकाउंटेंट के बाद। अकाउंटेंट के बाद 1 2 3 यहां कौन आ जाएगा? टीचर। ऐसे ही अकाउंटेंट से पहले 1 2 3 यहां कौन आ जाएगा? टीचर। ठीक है, ये कंडीशन बनी भाई हमारी टीचर वाले को देखते हुए। आगे उसने क्या कहा है, पियोन गोज फॉर वेकेशन इमीडिएटली बिफोर वाइस प्रिंसिपल बट नॉट इन अ मंथ विच हैज 31 डेज। पियोन वाइस प्रिंसिपल से ठीक पहले जाता है लेकिन 31 वाले महीने में नहीं जाता है। तो ये चीज देखो कहां इंप्लीमेंट कर सकते हैं भाई। पियोन 30 वाले में जाएगा, 31 में नहीं जा रहा, तो 29 28 का तो महीना ही नहीं दे रखा है यहां में, तो क्या होगा भाई 30 वाले में जाएगा ये, और उसके ठीक नीचे वीपी आ जाएगा। तो देखो जरा 30 वाले में, इसमें देखो 30 वाले में जगह खाली है, ये रही 30 वाले में, यहां पियोन आ सकता है, मैं अभी भर लेता हूं फिलहाल, और उसके जस्ट नीचे कौन आ जाएगा? वीपी आ जाएगा। ठीक है, इसको अभी रफली करते हैं यहां पर। 30 वाला और महीना यहां तो अकाउंटेंट बैठा हुआ है, यहां पियोन नहीं आएगा। 30 वाले महीने में यहां पर अगर पियोन आता है तो क्या नीचे वीपी के लिए जगह खाली है? वाइस प्रिंसिपल के लिए नहीं है, तो यहीं आएगा भाई, ये ठीक लिखा हुआ है, पियोन यहां आ गया और वीपी यहां आ गया। ठीक, ऐसे ही और चेक करो जरा इस वाली पॉसिबिलिटी में। 30 नंबर पियोन आ सकता है 30 वाले मंथ में, आ सकता है, जगह खाली है, लेकिन इसके नीचे वीपी की जगह खाली नहीं है, तो यहां नहीं आएगा पियोन। यहां चेक करो, यहां आ ही नहीं सकता पियोन, यहां आएगा केवल इस वाले 30 वाले महीने में।
30 वाले महीने में यहाँ पियोन आ गया और पियोन के जस्ट नीचे वीपी आ गया, ये कंडीशन भी यूज हो गई है हमारे यहाँ पे। अभी देखो कोई और कनेक्शन नहीं मिल रहा है मुझे कहीं पर भी, ठीक, केवल ये कंडीशन है। अब देखिए आगे उसने क्या कहा है, वीपी गोज इन अ मंथ आफ्टर टीचर, वीपी टीचर के बाद जा रहा है तो ये कंडीशन एलिमिनेट हो गई। भाई देखो ये वीपी टीचर से पहले है तो ये कंडीशन भी एलिमिनेट हो गई, ये ठीक है। टीचर के बाद जा रहा है कहीं पर, इमीडिएटली नहीं कहा है, वीपी गोज आफ्टर टीचर का है केवल। लाइब्रेरियन गोज बिफोर टीचर, टीचर से पहले गया है लाइब्रेरियन, यानी कि लाइब्रेरियन यहां पर आ सकता है। 2 प्लेस है भाई लाइब्रेरियन के, तो देखो जरा मैं पॉसिबिलिटीज बना रहा हूं दोनों ही प्लेसेस की, ठीक है। जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन समझने के पर्पज से एक बार बना लेते हैं जरा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, देखते हैं। देखो मैं इसी कंडीशन को 2 बार लिख रहा हूँ, एक ये रहा टीचर, 2 बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। ये हो गया पियोन, यहाँ आएगा वाइस प्रिंसिपल और यहाँ आएगा अकाउंटेंट। लाइब्रेरियन की 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है मेरे पास। पहली पॉसिबिलिटी की लाइब्रेरियन यहाँ हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी की लाइब्रेरियन यहाँ हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटीज हैं। लाइब्रेरियन के 3 प्लेस बाद सिक्योरिटी गार्ड होगा, लाइब्रेरियन के 1 2 3 प्लेस बाद यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं आ पाएगा, एलिमिनेट हो गई कंडीशन। लाइब्रेरियन के 1 2 3 प्लेस बाद सिक्योरिटी गार्ड आ जाएगा और सिक्योरिटी गार्ड के बाद कहीं पर डायरेक्टर होगा। सिक्योरिटी गार्ड के बाद केवल एक ही जगह खाली है, ये हो गया भाई डायरेक्टर। केवल एक प्लेस खाली बचा है और एक ही पर्सन बचा है, और वो पर्सन कौन सा है, कौन सा पर्सन रह गया भाई, प्रिंसिपल रह गया आई थिंक, है ना। वाइस प्रिंसिपल हो गया, यहां रह गया प्रिंसिपल, ठीक। तो ये आपका सॉल्यूशन निकलकर इस वाली पजल का आ गया। ये थोड़ी इजी लेवल की पजल थी, ठीक है। तो ये आपको एसएससी में भी देखने के लिए मिल सकती है। बैंकिंग में थोड़े पजल का लेवल एसएससी के कंपैरिजन में डिफिकल्ट आता है, वो लैंग्वेज को थोड़ा सा मॉडरेट कर कर देता है पजल्स को। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही छोड़ते हैं। अगली वीडियो में मैं एक और मॉडरेट लेवल की पजल और एक ईजी लेवल की पजल के साथ आपको फिर से कुछ दिनों में मिलूंगा। तब तक के लिए परीक्षा गुरु मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। सारे टॉपिक का आपका डिस्कशन इस चैनल पर चल रहा है। थैंक यू सो मच।